यहाँ पे एक पतंग है और ये जो पतंग है ज़मीन से 60 मीटर की दूरी पे है, ज़मीन से 60 मीटर की दूरी पे है। कितनी? 60 मीटर की दूरी पे है, ठीक। और पतंग को जो है एक अस्थायी रूप से डोरी से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 अंश कोण बन रहा है। कितना जो कोण बन रहा है यहाँ पे? 60 अंश। यानी ये तो पतंग है और यहाँ से पृथ्वी यानी कि ज़मीन, इनकी बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर। और यहाँ पे जो डोरी बंधी हुई है, ठीक, तो डोरी की हमें लंबाई बतानी है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ज़मीन से लगता हुआ है, जो कोण बन रहा है वो कितना है? 60 अंश। 60 अंश का कोण बन रहा है, ठीक। ये कितना है? 60 मीटर। यहाँ पे ए हुआ, यहाँ पे बी हुआ, यहाँ पे सी हुआ। इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज तैयार हुआ। क्या हुआ? समकोण त्रिभुज तैयार हुआ, ठीक। अब यहाँ पे हमें बताना है डोरे की लंबाई। क्या बताना है? डोरे की, यानी कि जो रस्सी डोरी है, सॉरी, डोरी जो है जिससे पतंग बंधी हुई है उसकी लंबाई बतानी है, ठीक। तो यहाँ पे हमें किससे करना है? साइन से करना है। किससे? साइन से। साइन में क्या आता है? लंब बटे कर्ण आता है। क्या आता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें लिखना है, क्या है? हल, सॉल्व करना है इनको। तो यहाँ पे हमें लिख देना है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब और बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का जो मान है वो कितना है? 60 अंश है। कितना है? 60 अंश। तो यहाँ पे 60 अंश कर देना है। यहाँ पे लिख देना है साइन, यहाँ पे 60 अंश और बराबर जो लंब है, लंब का मान कितना दिया गया है? 60 मीटर। कितना? 60 मीटर। 60 मीटर है ये। यहाँ पे 60 अंश है, यहाँ पे 60 मीटर है, ठीक। और ये क्या है? एसी। एसी क्या है? जो डोरी है, पतंग से जो बंधी डोरी है ना, वो है क्या? एसी है, यानी लंबाई है। तो यहाँ पे हमें लिख देना है एसी। जो साइन 60 होता है ना, साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, ठीक। साइन 60 का मान हुआ। और यहाँ पे कितना? 60 और बटे यहाँ पे एसी। अब यहाँ पे एसी का गुणा √3 से हो जाएगा और 2 का गुणा हो जाएगा किससे? 60 से, ठीक। तो यहाँ से इनका पक्षांतरण करना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 और यहाँ पे आ जाएगा एसी और बराबर यहाँ पे 60 दूना 120, 120। अब √3 का कर देना है पक्षांतरण। तो यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा एसी बराबर 120 और बटे यहाँ पे √3, ठीक। यहाँ पे जो एसी है √3 के साथ कर रहा है गुणा, तो जब इधर जाएगा, ठीक, यानी पक्षांतरण होएगा तो हो जाएगा, ये करेगा भाग इधर, ठीक। अब यहाँ पे √3 यानी कि हर में हमें रूट नहीं लगाना है, हर में जो है रूट नहीं लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है भैया? इसमें गुणा कर देना है। किससे? √3 से और √3 से, यानी कि अंश में भी √3 से गुणा कर देना है और हर में भी गुणा कर देना है। इस तरीके से यहाँ से √3 जो है यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा का एसी बराबर 120 और यहाँ पे आ जाएगा √3, ठीक। 120 का गुणा √3 से, तो यहाँ पे 120 √3 आ जाएगा और √3 का √3 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे लिख देना है 3। अब 3 एक कम 3 और यहाँ पे 3 चौक 12 यानी कि 40, 40 3 120, ठीक। तो यहाँ पे जो एसी का मान आएगा, यानी कि जो रस्सी है, रस्सी की लंबाई हमें कितनी मिलेगी? 40 और √3 मीटर। ये हुआ इनका आंसर। यानी कि जो रस्सी, सॉरी, जो डोरी है ना, पतंग से बंधी हुई जो डोरी है, उसकी लंबाई कितनी है? 40 √3 मीटर।